जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई से निकल के बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर एक एपीएस संचालक है और आप कस्टमर का कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एनपीसीआई की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स हमेशा सबसे पहले पाने के लिए। तो क्या बड़ी अपडेट है एनपीसीआई के द्वारा, ये समझ लेते हैं। आप अगर एपीएस संचालक है, कोई भी कंपनी का एपीएस आईडी चला रहे हैं जो कि कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी का काम कर रहे हैं, तो आप अभी से ही आप समझ जाइए, क्योंकि ये अपडेट बहुत पहले भी एक बार एनपीसीआई के द्वारा मिला था और जिसके कारण अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे रिटेलर भाई। तो उसी तरह से आगे चल के फिर एसबीआई का भी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे, नहीं समझे, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये आपको झेलना पड़ेगा। और आप ऐसा भी आ सकता है एक दिन कि आप एपीएस का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनपीसीआई ने बहुत बड़ी कदम उठा लिया है। क्या कदम उठाए हैं ये आप ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत सारे रिटेलर क्या करते थे कि एक कस्टमर का जो विड्रॉल करते हैं तो उस विड्रॉल में जैसे मान लीजिए 500 किसी कस्टमर का विड्रॉल करना है तो 510 विड्रॉल कर लेते हैं, 1000 किसी को विड्रॉल करना है तो 1010, 1020 विड्रॉल कर लेते हैं, 2020, 2030 इस तरह से विड्रॉल करते हैं। तो इस तरह का समस्या को झेल करके आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एपीएस से जो भी इस तरह का विड्रॉल किया है, जो भी रिटेलर, तो उनका आईडी को ब्लॉक कर दिया है। जो कि हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को। उसमें सबसे सब्जेक्ट फ्रॉड उस तरह का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ आ रहा था, सब्जेक्टेड फ्रॉड। तो इस तरह का समस्या कस्टमर जो रिटेलर है उसके द्वारा हम लोग को देखना पड़ता है कि इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि आप बैंक की नज़र में एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए, 1010, 1020, 510, 520 इस तरह का ट्रांजैक्शन बैंक के नज़र में फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है। इस कारण बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत सारे रिटेलर का एपीएस आईडी इस तरह से ब्लॉक कर दिया है। जो सस्पेक्टेड फ्रॉड का मैसेज दिख रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ना ही विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फिर वो रिटेलर भाई क्या किए हैं कि दूसरा आईडी बना के तब तक काम चला रहे हैं। देन इसी तरह से कुछ दिन पहले ऐसे जो एसबीआई का भी विड्रॉल का समस्या आ रहा था, तो एनपीसीआई के द्वारा ही अपडेट चल रहा था और उन्हीं के द्वारा निकल के ये अपडेट आई है कि अगर कोई भी रिटेलर इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1010, 1020, 2050, 5050, तो उनके आईडी को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगे चल के उसको ये प्रॉब्लम का सामना कर सकता है, उठाना पड़ सकता है। तो आप अभी से ही कंट्रोल कर लीजिए और आपको जो भी रुपया लेना है कस्टमर से उसका चार्ज, क्योंकि एपीएस से उतना कमीशन नहीं मिल पाता है कि आप उस कमीशन के द्वारा ही अपना रोजी रोटी चला लें, अपना दुकान चला लें। कि हम 1000 विड्रॉल किए तो जो एपीएस कंपनी ने जो कमीशन दिया उस कमीशन से ही मेरा हो जाएगा, तो उस तरह का तो संभव है नहीं। बट आपको कस्टमर से जो भी रुपया लेना है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो आप एक्स्ट्रा में ले लीजिए, अलग से ले लीजिए। आप एपीएस विड्रॉल में उसको शामिल नहीं कीजिए, उससे नहीं निकालिए, क्योंकि वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन की गिनती में आ जाता है आरबीआई के द्वारा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का जो विड्रॉल है वो नहीं कीजिए, एकदम फ्रेश विड्रॉल कीजिए। किसी को 500 निकालना है 500 ही निकालिए, आपको जो लेना है एक्स्ट्रा कस्टमर से ले लीजिए। 1000 निकालना है तो 1000 ही निकालिए, 2000 निकालिए, 3000 निकालिए, 2500 निकालिए। आप एक्स्ट्रा जो भी आपको बनता है 10 रुपये, 20 रुपये, वो कस्टमर से आप डायरेक्ट ले लीजिए। और यही एक सही तरीका है, सही नियम है एपीएस के लिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि आपका आईडी अगर ब्लॉक होता है, आप किसी भी कंपनी का आईडी चला रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे कंपनी एपीएस प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी कंपनी का आप आईडी चला रहे हैं और आप भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का ट्रांजैक्शन में लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप फिर दूसरा आईडी जो निकालिएगा दूसरी भी कंपनी का, तो भी आपका वो बैंक का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये आपको ब्लॉक किया जाता है। तो ये बहुत ही आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अभी से ही उससे समझ जाइए और सही ट्रांजैक्शन कीजिए, अपने डायरी मेंटेन कीजिए, सारा चीज़ आप प्रॉपर रूप से चलाइए और कीजिए। देन क्या होगा कि आप अगर एक आईडी से इस तरह का ट्रांजैक्शन किए, बंद हो गया, फिर दूसरा आईडी भी आप निकाले कोई भी कंपनी का, उससे भी इस तरह का ट्रांजैक्शन किए, फिर आपका आईडी को ब्लॉक किया गया आरबीआई के द्वारा, तो देन आपके पैन कार्ड से दूसरा न्यू आईडी जो भी बनाइएगा आप विड्रॉल नहीं कर पाइएगा। आपको घर के किसी के नाम से आपको आईडी बनाना पड़ेगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कितना बार आप कितना आईडी न्यू क्रिएट कीजिएगा।
तो आप अभी से ही एक जो फ्रेश जो काम होता है उस काम को कीजिए। आप फ्रेश लेन देन डायरी मेंटेन कीजिए, सारा चीज़ आप प्रॉपर रूप से कीजिए अपने आउटलेट को चलाने के लिए, अपने CSP सेंटर को चलाने के लिए। मैं तो यही कहूँगा, और आगे जो भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपसे साझा करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, न्यू विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट आपसे करता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। और मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उससे भी जुड़ के अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, न्यू ID क्रिएट करवा सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ जाइएगा, आपको लेटेस्ट और न्यू जानकारी हमेशा मिलते रहेगा। तो चलते हैं फिर चलते हैं न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।